अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आप लोगों को कराची और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ अनहोनी वाक़यात सुनाते रहता हूँ, लेकिन इस बार जो मेरे पास किस्सा आया है वो आया है मुंबई इंडिया से। जी हाँ, इस बार हम जो किस्से शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ वो इंडिया से आया है। अच्छा, ये किस्सा है इंडिया की मुकेश मिल्स का। जो लोग इंडिया में रहते हैं वो लोग बताएंगे, उन लोगों ने यकीनन मुकेश मिल्स का नाम सुना हुआ होगा। तो मुकेश मिल्स जो है ये कॉटन प्रोड्यूस करते थे। 70s या 80s की बात है। इस पूरी मिल में एक खौफनाक आग लग गई। वो बहुत ही खौफनाक आग थी कि पूरी मिल जल के राख हो गई। उसके बाद जो है वो बिल्डिंग सालों साल खाली पड़ी रही। वो पड़ी रही, वो बिल्कुल अंदर से जली हुई इमारत, उसमें कोई जाता नहीं था, बिल्कुल खाली पड़ी रही। फिर जब वो बिल्डिंग खाली पड़ी रही सालों साल, तो वहाँ के ना वाक़यात आना शुरू हो गए कि वहाँ से जो लोग गुज़रते थे या बराबर वाली बिल्डिंग्स में जो वॉचमैन गार्ड्स होते थे, उनको कभी वहाँ से अंदर से गाने की आवाज़ें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कोई डांस पार्टी चल रही है। कभी ऐसा लग रहा है कोई औरत हंस रही है, कोई बच्ची हंस रही है। इस तरह से वो इमारत मशहूर होना शुरू हो गई हॉन्टेड बिल्डिंग के नाम से। अच्छा, जब वो हॉन्टेड बिल्डिंग बन गई, वहाँ पे ना फिल्मों की शूटिंग शुरू हो गई। जब भी कोई हॉरर मूवी, हॉन्टेड मूवी बनती थी या किसी मूवी का हॉरर सीन जो है दिखाना होता था, तो उनकी जो फर्स्ट चॉइस थी ना वो मुकेश मिल्स बन गई, क्योंकि वो अंदर से पूरे एक जला हुआ खंडर बन गया था। तो उन्होंने बोला कि मुंबई के अंदर इससे बेहतर लोकेशन नहीं हो सकती। तो ये जो मैं किस्सा सुनाने जा रहा हूँ ये भी एक मूवी के सेट का है। वहाँ पे एक हॉरर मूवी की शूटिंग होनी थी, तो उन्होंने मुकेश मिल्स को सिलेक्ट करा। वहाँ पे उनका पूरी टीम पहुँची वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे सबसे पहले ना हीरोइन का सीन था, जो भी उनको वहाँ के सहन में सीन शूट करना था। अच्छा, लोग जब पूरी टीम अंदर गई है तो हीरोइन समेत और काफ़ी सारे ना मतलब इधर उधर देख के काफ़ी हैबत में आए, परेशान हो गए। मतलब कि यार ये तो वाकई में बड़ी डरावनी जगह है। ऊपर से रात का टाइम था, आधी रात का टाइम, क्योंकि वो सीन था ही अंधेरे का, रात का सीन था तो रात में शूट करना था। अच्छा, तो ये लोग अपनी सहन में लाइटिंग वाइटिंग लगा रहे थे। एक रूम जो है अंदर उन्होंने बना दिया था, एक स्टूडियो की तरह एक रूम बना दिया था अंदर के हीरोइन के लिए तैयार होने के लिए, मेकअप रूम टाइम। अच्छा, वहाँ पे हीरोइन जो है एक मेकअप रूम जो उन्होंने बनाया हुआ था तैयार होने के लिए, वहाँ चली गई। अच्छा, उनकी असिस्टेंट ने बोला कि आप चलें, मैं आपके पास आ रही हूँ स्क्रिप्ट लेके। वो अंदर जाके बैठ गई। अच्छा, वो बैठी हुई मतलब अपनी कुछ बैग वैग से चीज़ें निकाल रही थी, वो जो हीरोइन थी उसको अचानक से ना नज़र पड़ी ज़मीन पे दो झुमके गिरे हुए। मतलब वो पहले तो हैरत हुई कि भाई ये अचानक मतलब यहाँ पे कौन झुमके छोड़ के आएगा, लेकिन फिर ये दिन में आया नहीं यार, यहाँ पे शूटिंग्स होती रहती हैं तो हो सकता है किसी हीरोइन के या किसी के रह गए यहाँ पे ना। वो बड़े खूबसूरत से चमकते हुए झुमके थे। जब वहाँ पे जो शीशा लगा हुआ था तो ये हीरोइन ने झुमके उठाए और ये शीशे के सामने खड़े होके मतलब ना झुमके पहन के देख रही थी ना ये कैसे लगता है। इतने में उसकी असिस्टेंट अंदर आती है रूम में। वो असिस्टेंट आती है तो वो देखती है सामने शीशा, उसके पीछे जो मतलब इसकी मैडम खड़ी हुई वो उनसे पहन गई, लेकिन शीशे में एक खौफनाक चुड़ैल का अक्स आ रहा। तो ये चीख मारती है ज़ोर से और इसके हाथ से सारे पेपर वेपर बिखर जाते हैं करके। और अचानक से जब वो हीरोइन पलटती है तो वो बिल्कुल नॉर्मल शक्ल की, और झुमके नीचे गिर जाते हैं उसके हाथ से। तो उसको लगा कि शायद उसके जो दिल में डर बैठा हुआ है ना, तो कहीं इसकी वजह से उसको कोई वहम हो गया होगा। तो उसने माफ़ी तलाफ़ी करी उस हीरोइन से, बोला कि मतलब कि मैडम से अपनी सॉरी करी, उसने स्क्रिप्ट वगैरह उठाई। अच्छा, ये लोग फिर चले गए वापस से शूटिंग करने। जब शूटिंग कर रहे हैं बाहर जो थी ना बारिश हो रही थी, तो ये लोग सहन में शूटिंग कर रहे थे। जब ये लोग शूटिंग करने खड़े हुए, लाइटिंग वाइटिंग ऑन करी है, होता क्या अचानक से वहाँ की लाइट चली जाती है, बिल्कुल अंधेरा। क्योंकि बिल्डिंग की तो कोई लाइट है नहीं, वो तो अपनी लाइटिंग लोग यूज़ कर रहे हो। तो बिल्कुल अंधेरा, बारिश हो रही, बिजली चमक रही और बड़ा ना वैसे ही डरे हुए, तो और हॉरर सीन बनने लगा वहाँ पे। अच्छा, जो उनके दो कैमरामैन के असिस्टेंट थे उनको बोला ज़रा देख कर आए जो हमने मतलब अपने स्विचेस वगैरह लगाए हुए हैं जहाँ से जो भी कनेक्शन वगैरह आ रहा है ये क्यों बंद हुआ है, क्या हुआ है ना। जो भी उनके थे जनरेटर या जो भी थे, तो वो बोलने लगे कि किसी करीबी बंदे से पता करते हैं कि क्या मसला हुआ है ना। अच्छा, वो इधर उधर देखने लगे तो देखते हैं पीछे की साइड जब वो मुड़े हैं तो एक बंदा खड़ा हुआ वहाँ सिगरेट पी रहा था जिसका मुंह दूसरी साइड पर था।
और वो दिख रहा है कि वो सिगरेट पी रहे हैं और सिगरेट का धुआं उठ रहा है। ये लोग उसके पास गए, तो इन्होंने बोला कि सर अगर आप यहाँ पर होते हैं तो हमें थोड़ी सी हेल्प आउट कर देंगे, हम पहले आज पहला दिन है, पहली बार यहाँ पे शूटिंग करने आया है ना। तो उस बंदे ने यूँ करके इशारा था कि मतलब उस साइड जाओ। तो इनको लगा कि शायद वहाँ कोई होगा या किसी से पूछना होगा जाके करके। अच्छा जा रहे थे जा रहे थे जा रहे थे, इनमें से एक लड़का जो ज़्यादा डरा हुआ था ना, वो उसने यूँ करके ना पीछे मुड़ के देखा उसी बंदे की तरफ ना कि यार ये थोड़ा मशकूक टाइप का लग रहा है। अच्छा वो जब देखा है तो देखते हैं बंदा 2 फीट पीछे ही वो खड़ा हुआ, और उसकी काली सी हैबत ज़्यादा शक्ल, और वो नीचे मुँह करके ना इतनी की तरफ देख रहा है करके ना। ये चीख मार के बेहोश हो गया वहाँ पे, मतलब ये बहुत ज़्यादा डर गया, चीख मार के बेहोश हो गया वहाँ पे। तो सारे क्रू वगैरह जमा हो गया, बोला भाई क्या हुआ, और पता नहीं क्या हुआ, ऐसे चीख मार के बेहोश हो गया। तो उन लोगों को लगा कि कुछ कहानी आगे ख़राब लग रही है बस। अच्छा इन्होंने जब तक ना लाइट आ गई वहाँ पे, जो भी इनके मसला था लाइट का वो सॉल्व हो गया, लाइट आ गई। तो उन्होंने बोला यार ये शूटिंग करके ना जल्दी पैकअप करते हैं। तो क्योंकि लाइट चली गई थी तो हीरोइन जो है वापस रूम के अंदर जाके बैठ गई थी अपने असिस्टेंट के साथ। तो जब लाइटिंग आई दोबारा असिस्टेंट उठ के बाहर आ गई वापस कि भाई देख लेते हैं कि क्या चक्कर है, इसको सारा ठीक ठीक करके जल्दी से फिनिश की तरफ ले आते हैं। जब सेट वेट रेडी करवाया, स्क्रिप्ट वगैरह सब रेडी कराई है, जब वो असिस्टेंट जो है रूम के अंदर गई है हीरोइन के, मैडम को बुलाने कि मैडम आ जाए तो भी शॉट वॉट रेडी है, तो उसने क्या मंजर देखा, मैडम जो है ना उनकी मतलब हाथ के बल खड़ी हुई, मतलब उनके पाँव आसमान की तरफ हैं और हाथ ज़मीन पर हैं, और वो चलते 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 आ रही। इस औरत ने जो इसकी असिस्टेंट थी, इसने बहुत ज़ोरदार चीख मारी है और ये बाहर की तरफ भागी, और बताया कि वो ये इस तरह का सीने करके ना जब अंदर आए तो देखा वो बैठी हुई अपनी आराम से मोबाइल यूज़ कर रही जो हीरोइन थी। तो उसने बोला मैडम मैंने अभी आपको देखा था आप इस तरह करेंगे। उसने बोला मैं तो आप लोगों का वेट कर रही थी, मैं तो यहीं बैठी हूँ। तो खैर इन लोगों ने उसी वक्त जो है ना पैकअप मारा, सीन उन्होंने समझ गए नहीं यहाँ पे कोई मसला है, इन्होंने पैकअप मारा है सीन, ये लोग निकल गए वापस। अच्छा इसमें जो वो लड़का था जो बेहोश हुआ था, जिसने इस आदमी को देखा था, अच्छा बताते हैं कि ना वापस तो चले गए, उसका ना जहनी तवाज़ुन बिगड़ता गया, वो बेचारा आहिस्ता 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 करके ना कुछ पागल होता गया, पागलों वाली हरकतें करने लगी। और जो आपको क्लाइमेक्स बताना चाह रहा हूँ ना हुआ क्या आखिर में, जो बंदा जिसने आदमी को देखा था चीख मार के बेहोश हुआ था, जिसका जहनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं था, एक दिन वो अकेला रात में मिल पहुंचा है और उसने पहुंच के वहाँ पे अपने आप को आग लगा के खुदकुशी करी। अब बोलते हैं कि खुदकुशी कर ली या कोई चीज़ अट्रैक्ट करके उसको उस बिल्डिंग तक ले गई, उसको आग लगा दी कि वो उसने ख़ुद अपने आप को मारा है, या कोई ऐसे कोई आसेब थे वहाँ पे, कोई इस तरह की मतलब वहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ थी कि जिसकी वजह से उसको आग लगा दी है। तो ये भी एक बहुत बड़ी अनहोनी है। उसके बाद से उस दिन के बाद से उस बिल्डिंग में शूटिंग बंद हो गई, फिर आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि वो मुकेश मिल में शूटिंग करे। तो ये इंडिया का किस्सा था, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, और इंडिया से भी अगर कोई अपना किस्सा आगे शेयर करना चाहता है ज़रूर करें, उसको ज़रूर बताया जाएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।